Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's secretarial practice, chapter number 3 class. Last class we have almost studied all the important concepts. Now we will start with the concept called issue of shares. Now issue of shares, as we know that is issuing your shares. This is a simple meaning. Yes, a company जो कंपनी होती है तो कंपनी को कैपिटल हर टाइम हर जगह में चाहिए होता है. यस, तो ये कैपिटल कंपनी कैसे जनरेट करती है? बाय द वेरियस फॉर्म्स. हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है. तो हम लोग देखते हैं अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट्स or to expand or to diversify. For that reason, company needs a huge amount of capital, and this capital can be generated by taking various loans from the banks or the non-banking institutions, by issuing shares, debentures, bonds, etc. So, कंपनी को शेयर्स के थ्रू कैपिटल जनरेट करना है तो कंपनी दो टाइप्स के शेयर्स इशू करती है. एक तो है आपका इक्विटी शेयर होल्डर और सेकंड है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ये प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ योर शेयर्स. नाउ वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशूइंग योर शेयर्स. तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है बेसिक पार्ट. तो बेसिक पार्ट में हम लोग देखते हैं कि मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. जो सब पार्ट है वो यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किया. तो हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेसिक पार्ट ऑफ योर मेथड्स ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स. तो नंबर A, B, C, D. अभी A में क्या है? पब्लिक ऑफर. B में क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. C में क्या है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई. और फोर्थ में क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट. अभी यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे ये डायग्राम? सपोज आपको मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आपको लिखना पड़ेगा. इन शॉर्ट तो लिखना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे A, B, C, D आपको डिवाइड करना है. पहले वाला A और लास्ट वाला D, उसमें स्टार्टिंग इनिशियल्स आर P. यानी ए वाला P जो है वो पब्लिक ऑफर है, D वाला जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, और जो बीच के दो है B एंड C, दे आर रिलेटिंग विद द एग्जिस्टिंग. तो एक में क्या है आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर और थर्ड में क्या है आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ये याद रहा. अभी हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ऑफर. अभी ये पब्लिक ऑफर तो है दो टाइप्स में डिवाइड किया है. हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है पेज नंबर 42 में बुक में कि पब्लिक ऑफर डिवाइड होता है दो टाइप्स में. एक है आपका आईपीओ और दूसरा है आपका एफपीओ. तो अभी ये सब चीजों के लिए और भी दो मेथड्स हैं. यानी हम लोग टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे 10th तक. यस, तो वो मैथ्स का सॉल्यूशन आप लॉन्ग कट में भी कर सकते थे और शॉर्टकट में, लेकिन आपको मेथड्स तो यूज करनी ही पड़ती थी. वैसे ही आपको जब कभी भी शेयर्स मार्केट में लाना है तो आपको दो मेथड्स, तो वो दो मेथड्स क्या है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. नाउ व्हाट आर द टू मेथड्स? तो उसके पहले हम लोग देखते हैं what do you mean by public issue? Public issue means or the offer means offering the shares to the public. यानी क्या? आपका जो इशू है पब्लिक शेयर्स का, वो किसको इशू करना है? आपके जनरल पब्लिक को. तो ये प्रोसेस को आप क्या कहोगे? पब्लिक इशू. सो पब्लिक इशू यहाँ पे आपको समझ में आया. पब्लिक इशू मीन्स or the offer means offering shares to the public. पब्लिक को जो शेयर्स इशू करते हैं हम लोग उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर. ये कॉमन मेथड है
सब कंपनीज का दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन मेथड। यहाँ पे आपको समझ में आया, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय एवरी कंपनी। यस, तो द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। अभी लास्ट ईयर तक हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो क्या है प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन अ बुकलेट। तो हम लोग उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के साथ कंपनी क्या रखती है उसमें, उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म रखती है। तो ये सब्सक्रिप्शन जब मार्केट में आता है या ये इशू मार्केट में आता है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। तो जो कोई इंटरेस्टेड आपके इन्वेस्टर है तो वो वहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर के along with application form they have to pay a application money. यानी the company invites to the public to subscribe for its shares by issuing prospectus. तो ये इसे क्या कहोगे, ये प्रोसेस को पब्लिक इशू। पब्लिक इशू इज द मोस्ट कॉमन मेथड। यहाँ पे किसको शेयर्स ऑफर करते हैं? टू दी पब्लिक। पब्लिक को ऑफर करते हैं। पब्लिक को ऑफर करने के बाद कैसे ऑफर करते हैं? बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ तक आपका पब्लिक इशू पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल सी, मैंने जो आपको बोले थे पब्लिक इशू के दो मेथड्स है, तो वो दो मेथड्स क्या है? एक है आपका फिक्स प्राइस में इशू मेथड और सेकेंड है आपका बुक बिल्डिंग मेथड। ये दो मेथड्स। अभी फिक्स प्राइस यानी नेम से क्या पता चलता है कि इसमें प्राइस फिक्स होगा। तो इसके बारे में सपोज आपको शॉर्ट नोट के लिए आता है या शॉर्ट आंसर्स के लिए आता है, तो कैसे लिखोगे? तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स चाहिए होता है? तो उसमें चाहिए कि फिक्स प्राइस इशू मेथड मीन्स व्हाट? इन दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। यानी फिक्स प्राइस इशू में क्या चाहिए आपका? जो द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, ये मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वाले मेथड में मेंशन नहीं होता। हम लोग देखते कैसे मेंशन होता है। द क्वांटिटी एंड द प्राइस इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। द सब्सक्राइबर आस्क्ड टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ द face value of shares or entire issue price along with the application। यानी क्या? फेस वैल्यू को स्लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करते हो, उसे क्या कहते हो? यस, यू आर राइट, हम लोग उसे कहते हैं इन शेयर्स वैल्यू। इट कॉल्ड एज कॉल्स। ये कॉल्स में मांगती है पैसा या कंपनी क्या करती है? पूरी की पूरी फेस वैल्यू जो है वो मांग लेती है, जितनी प्राइस आपकी है शेयर्स की वो मांग लेती है। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड। कंपनी को डिमांड कब पता चलता है? जब उसका पूरा सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो जाता है, तभी उसको पता चलता है। यानी इसकी अपोजिट क्या होगा आपका? नेक्स्ट मेथड। ये याद रखना। द कंपनी में इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। कंपनी क्या करती है? पार या प्रीमियम में शेयर्स इशूड एट पार या शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये प्रोसेस से कंपनी क्या करती है? आपके शेयर्स मार्केट में इशू करती है। तो यहाँ तक समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ऑफर? द ऑफर मेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। दिस इज अ कॉमन मेथड। यस, ये कॉमन मेथड होने के बाद क्या होता है? कंपनी किस में रखती है ये एप्लीकेशन? उसके प्रोस्पेक्टस में। व्हाइल इशूइंग देयर प्रोस्पेक्टस दे ऑफर टू द जनरल पब्लिक और द पब्लिक दे आर सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। दिस इज योर पब्लिक इशू। सेकेंड हमने क्या देखा कि ये पब्लिक इशू दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है आपका फिक्स प्राइस इशू मेथड और सेकेंड है आपका बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस में आप क्या याद रखोगे? जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है उसमें आपको क्या मेंशन करना है? आपको मेंशन करना है
आपको क्या मेंशन करना है, द क्वांटिटी एंड द प्राइस at which the company is going to issue their shares at the public. The subscribers are asked to pay certain portion. Subscribers को क्या पे करना है, certain portion या entire issue price along with what, application form. यहाँ तक याद रहा ना. the company को कब पता चलता है कि हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आए हैं या कितना डिमांड है उनके कंपनी को मिला है सब्सक्राइबर से, तो कब पता चलता है, ओनली आफ्टर सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स. और इसमें कंपनी कैसे इशू कर सकती है शेयर्स, एट पार एंड और एट अ प्रीमियम. यहाँ तक सबको समझ में आया. तो हमने यहाँ पे देखा पब्लिक इशू क्या होता है as well as fixed price issue method. Now we will start with your book building method. This is a very important concept. This is used for IPO as well as FPO, and I expect your full concentration on this book building method because this is a terminology you must be aware about the shares. Now, what do you mean by book building method? Listen carefully. The issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by the bidding process. हम लोगों ने फिक्स प्राइस में क्या देखा है, वहां पे भी क्या देती है कंपनी, क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ शेयर्स. यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, बुक बिल्डिंग में कंपनी इशू प्राइस तो देती है बट जो आपकी लॉट पब्लिक के पास से लेना है तो वो बिडिंग प्रोसेस से लेती है. अभी नॉर्मली आप सब लोगों को पता है कि बिड लगाना क्या होता है. बिड लगाना यानी यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सब लोग अपना अपना हाथ उठा के बोल रहे बिड. बिड यानी इट्स वन काइंड ऑफ ऑक्शन. आपने मूवीज में, अपने टेलीडॉक्स में या अपने अदर वीडियोस में देखा होगा कि बिड लगाते यानी क्या, सपोज आई वांट टू सेल वन मोबाइल और मुझे ये बिडिंग प्रोसेस थ्रू करना है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मुझे मेरे कस्टमर्स हैं, मुझे जो कस्टमर्स को बेचना है वहाँ पे मैं जाऊँगी, मेरी इनिशियल अमाउंट बताऊँगी कि ये है और उसके बाद वो लोग अपनी अपनी बोली में लगाने के लिए स्टार्ट होंगे. तो जो कोई हाईएस्ट बोली मुझे देगा, बिड देगा, उसका वो मोबाइल हो जाएगा. So this is called your bidding system. So the issuer company determines the number of the issuer company क्या करती है, number of shares and issue price at which the shares will be sold with method with the bidding process. यानी bidding process through क्या करना है, आपको shares बेचना है. So this is called as your book building method. The company issues a red herring prospectus which contains the price range or the price band and asks the investors to bid on it. प्राइस रेंज यानी क्या कि आप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में शेयर्स आपका बेचना चाहते हो, तो कंपनी क्या देगी, आपको प्राइस बैंड देगी. बैंड यानी क्या, आपको एक स्लॉट देगी कि ये स्लॉट में से आपको जो कुछ सुटेबल अमाउंट है उसमें वो बेचना है. यस, यहाँ तक समझ में आया. तो ये हो गया आपका बिल्डिंग सिस्टम. और इसके लिए कंपनी क्या इशू करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. वहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या देती है, आपका प्राइस बैंड, यानी आपको ये प्राइस से लेके ये प्राइस तक आप बिड लगा सकते हो. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको. Now we will begin with the next important concept related with the flow आपका बुक बिल्डिंग सिस्टम. तो हम लोग यहाँ पे पहले हाईलाइट करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म इज ओवर हियर.
One is your floor price. Second is your cap price. Third is your cut ऑफ price. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक? हाँ, और ये कितने दिन के लिए ओपन होता है? 5 days के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं कि बुक बिल्डिंग में ये फ्लोर प्राइस क्या है। अभी जो हम लोग प्राइस बैंड देते हैं तो उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू होती है बैंड की, हम लोग स्टार्टिंग ही कहेंगे, यानी वो कम वाली प्राइस हो गई। तो वहां पे लोअर प्राइस को आपको क्या करना है? लोअर प्राइस को आपको कहना है, लोअर एंड को आपको क्या कहना है? फ्लोर प्राइस। हाईएस्ट एंड को आपको क्या कहना है? यानी आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग लोएस्ट से है तो ऑब्वियस आपका एंडिंग कहाँ पे होगा? हाईएस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस को आप क्या कहोगे? हाईएस्ट एंड को आप क्या कहोगे? कैप प्राइस। यहाँ तक समझ में आया? नाउ द फाइनल प्राइस, यहाँ पे देखो, द फाइनल प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ प्राइस। अभी कट ऑफ प्राइस क्या होता है? तो कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बुक बिल्डिंग किसको कहते हैं। तो क्या होता है बुक बिल्डिंग में? द इशूअर कंपनी क्या डिटरमाइन करती है? नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एज वेल एज द प्राइस। और ये कौन से प्रोसेस थ्रू डिसाइड करते हैं? आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। यहाँ तक समझ में आया? इसके लिए कंपनी कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करती है? कंपनी इज गोइंग टू इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एंड दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज कंटेन प्राइस बैंड और प्राइस रेंज। यहाँ तक कुछ डाउट है? यस। तो अभी ये प्राइस बैंड जो होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का, उसमें लोएस्ट एंड को आप क्या कहोगे? फ्लोर प्राइस। हाईएस्ट एंड को आप क्या कहोगे? कैप प्राइस। और जो फाइनल प्राइस यानी कंपनी बेचने के लिए रेडी हो जाती है विथ बिडिंग सिस्टम, तो वो प्राइस को आप क्या कहोगे? कट ऑफ प्राइस। यहाँ तक सबको समझ में आया कि कंपनी क्या बोलती है कि हमने मार्केट में शेयर्स ऑफर किए हैं, तो हम लोग कंपनी एज अ कंपनी पब्लिक को ऑफर करते हैं कि उनको कौन से प्राइस में हमारे कंपनी का शेयर्स चाहिए। इसके लिए कंपनी क्या करती है? बुक बिल्डिंग मेथड यूज करती है। हम लोगों के पास 2 मेथड्स है इशू के लिए, एक है आपका बुक बिल्डिंग और है आपका एक फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो मैं बुक बिल्डिंग मेथड से मैं क्या करूंगी? मैं एक प्राइस बैंड डिसाइड करूंगी कि 100 से लेके 180 तक मैं स्लॉट्स डिसाइड करूंगी। तो उसमें से मैं क्या करूंगी कि मुझे पब्लिक कौन से प्राइस से मेरी कंपनी का शेयर ले रही है वो बैंड में डिसाइड करूंगी। और मुझे देखेंगे कि कंपनी को देख लेना पड़ेगा कि उनको कितने शेयर्स मिले हैं कौन से बैंड के लिए। तो ये इसे क्या कहोगे आप? प्राइस बैंड। लोएस्ट प्राइस को आप क्या कहोगे? फ्लोर प्राइस। हाईएस्ट प्राइस को आप क्या कहोगे? कैप प्राइस। और जो प्राइस पे कंपनी रेडी हो जाती है उनके शेयर्स बेचने के लिए उसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस। यहाँ तक समझ में आया? इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। प्राइस बैंड डिसाइड होता है तो प्राइस बैंड के लिए एक आपका पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है कि इतने से वैल्यू बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एग्जाम्पल है तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने से वैल्यू बढ़ सकती है। उस बीच का वैल्यू आप नहीं दे सकते, जो आपके प्राइस बैंड में है वही आपको प्राइस यहाँ पे डिसाइड करना है। और कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है। और शेयर्स कितने लेने हैं, कौन से प्राइस में लेने हैं, ये किसको डिसाइड करना है? इन्वेस्टर्स को। बिडिंग कैन बी केप्ट ओपन फॉर हाउ मेनी डेज? इट कैन बी केप्ट फॉर open for 5 days. Now the last part. The bids is along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers. It is called as a book runner.
who enters the book bids in a book. अभी क्या होता है कि कंपनी खुद से तो मार्केट में नहीं जा सकती, उसको किसी मीडिएटर थ्रू जाना होता है। तो कंपनी किसको अपॉइंट करती है? लीड मर्चेंट बैंकर्स। ये लीडिंग बैंकर्स होते हैं, यस। और इसको हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं? बुक रनर्स। वो क्या करते हैं कि कंपनी ऑन कंपनीज बिहाफ दे आर गोइंग टू गिव द बिड्स। After bidding is over, the company fixes the cut-off price. कंपनी क्या करती है कि कंपनी कौन से प्राइस में बेचना चाहती है, वो कट ऑफ प्राइस बेचती है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि कंपनी कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड करती है। मैं तो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताने ही वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल लूँ तो आपको नहीं सब हैंग हो जाएगा। तो बेटर फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स रिलेटेड विद द बुक बिल्डिंग सिस्टम based on the highest and the best price at which the shares can be sold. जो हाईएस्ट प्राइस डिसाइड करनी होती है कंपनी को कि कंपनी कौन से प्राइस में बेचने वाली है, कौन से प्राइस के लिए, कौन से बैंड के लिए उनको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। ज़्यादा एप्लीकेशंस यानी अमाउंट कम होगा, फिर भी वो अमाउंट तो बढ़ते ही जाएगा। That means company issues a prospectus which is container। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी क्या डिसाइड करती है? अपने शेयर्स का प्राइस, और वो प्राइस कंपनी कहाँ पे लिखती है? अपने प्रोस्पेक्टस में। Now you can see the image over here. In this image there is a seller। ये हमारी सेलर कंपनी है, और यहाँ पे हमारी ये जो है, यहाँ पे हमें अभी एग्जाम्पल में 4 दिखाई दे रहे। तो ये कौन है? हमारे इन्वेस्टर्स। तो इन सब ने बिड लगाई होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, लेकिन ये रेड साइन इसको क्यों किया है? क्योंकि इसका में भी प्राइस हाईएस्ट होगा, शेयर्स भी उसको ज्यादा चाहिए होते होंगे। तो इसके लिए ये पर्सन को जो कुछ उनको यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो उसको जो शेयर्स बेचना है बेच सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज योर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हमने बुक बिल्डिंग में देखा है कि क्या क्या है important concept. Now we will proceed without wasting much of time. We will proceed with the next slide. Now we will see the example. Now here you can call, this is your ABC Company Limited. Yes, मेरी यहाँ पे एक कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पब्लिक इशू करेंगे। पब्लिक इशू के लिए उनको 2 ऑफर्स है, एक तो आईपीओ है और एक तो एफपीओ है। आईपीओ लेते हैं या एफपीओ लेते हैं तो उनको क्या करना है? आइदर फिक्स प्राइस डिसाइड करना है या बुक बिल्डिंग। अभी ये कंपनी ने, एबीसी कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू जाएंगे, और ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस का और एक नाम है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। यहाँ पे आपकी कंपनी के शेयर्स का प्राइस का डिस्कवरी होता है, यानी बिडिंग थ्रू आपको पता लगता है कि आपके शेयर्स का प्राइस क्या है। तो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्राइस बैंड दिया है, देखो जो आपको प्राइस बैंड वर्ड था तो उसमें दिया है प्राइस बैंड ₹180, ₹185, ₹190, $195 and $200। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस बैंड। तो अभी मुझे आप बताओ कि यहाँ पे अभी आपका फ्लोर प्राइस कौन सा है? यस, you all are right. Rupees 100 and what? Rupees 180 is called as your floor price. उसके बाद हम लोग हाईएस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? आपका कैप प्राइस। तो यहाँ पे अभी प्राइस बैंड में हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्राइस बैंड, इसको नाम है प्राइस बैंड, यानी क्या? आपके बिड के वैल्यूज यहाँ पे लिखे हैं। यस, तो अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको कैप प्राइस पता चला, जो हाईएस्ट है वो, यानी हमारा शेयर्स का कैप प्राइस क्या है? ₹200। यहाँ तक समझ में आया? अभी हमें देखना है कि व्हाट इज माय कंपनीज कट ऑफ प्राइस।
अभी आपको दिख रहा है कि 180 में आपको 1 लाख सब्सक्रिप्शंस है, 185 में आपको 2 लाख है, 190 में 3 लाख है, 195 में 175 है, 200 में 190 है। तो हमें ज़्यादा एप्लीकेशंस कहाँ पे मिले हैं, कौन से प्राइस के लिए मिले हैं? हमें मिले हैं ज़्यादा एप्लीकेशंस ₹190। एप्लीकेशन ज़्यादा है यानी हमारा ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज माई कट ऑफ प्राइस ऑफ माई शेयर्स। यहाँ तक बुक बिल्डिंग मेथड समझ में आएगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में 3 प्राइजेस होते हैं, प्राइस बैंड होता है, एक आपका फ्लोर प्राइस होता है, एक आपका कैप प्राइस होता है, उसमें बीच में जो आपका डिसाइडेड यानी आपको ज़्यादा जहाँ पे एप्लीकेशन मिलेंगे वो आपका कट ऑफ प्राइस होता है। तो यहाँ पे शायद आप लोगों को एग्जाम्पल सबको समझ में आया होगा। Hopefully everyone understand the example. Okay, now we will proceed with the next slide. Again, I want to tell about your lead merchant banker or book runner. This is the only institution who is engaged in the issue management, either by making arrangement to buy or sell securities of an issuing company. Yes, तो यहाँ पे बुक रनर या आपका लीड मर्चेंट बैंकर कौन होता है, जो मीडिएटर के जैसे काम करता है आपके शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए। यस, नाउ यू कैन सी द बुक बिल्डिंग रोड। यहाँ पे अभी आपको एक रोड दिखाई दे रहा है। यस, तो ये जो रोड है तो उसमें हमें 3 कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि फिक्स अ प्राइस बैंड फॉर अ ऑफर। यहाँ पे देखो जिगजैग में हमारा प्राइस बैंड है लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इज कॉल्स फ्रॉम द बिड फ्रॉम द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर। हमारा जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास से हम लोग क्या करते हैं, बिड्स लेते हैं जिसको इंटरेस्ट है, अनाउंसमेंट होती है कि बाबा किसको चाहिए, यानी हमारा एक डिक्लेरेशन हो जाता है कि किसको किसको ऑफर करना है। ठीक, इसके बाद हमें क्या मिल जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स। बेस्ड ऑन द बिड्स द कलेक्ट डेटा एंड अराइव एट द ऑफर प्राइस। यहाँ पे जो ये बुक बिल्डिंग के रूट पे ये 3 चीजें बेसिकली होती है। एक तो है आपका प्राइस बैंड, प्राइस बैंड में भी आपको 3 प्राइजेस याद रखने हैं। उसके बाद वो मिलने के बाद कंपनी क्या डिसाइड करती है अपनी शेयर्स की प्राइस, दैट यू कैन कॉल इट एज योर कट ऑफ प्राइस। और ये कितने दिन के लिए ओपन होती है बिडिंग, ओनली फॉर 5 days। यस, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट रोल बीच में कौन प्ले करता है, आपका बुक रनर या लीड मर्चेंट बैंकर। यस, तो बेस्ड ऑन द बिड्स दे कलेक्ट द डेटा। जो बिड्स कलेक्ट होने के बाद जो उनको डेटा मिलते हैं वो कलेक्ट करते हैं, अराइव एट द ऑफर प्राइसेस। जो प्राइस डिसाइड होता है उसमें वो परचेज करने के लिए आपके शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं और कंपनी की प्राइस, इशू प्राइस डिसाइड होती जाती है। यहाँ तक क्लियर है? Now we will see one of the process related with the book building method. Now why I am going to teaching you book building method in very deep, because आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग मेथड इज वेरी वेरी इजी। आपको सिंपल ऑप्शन याद रखना है या बिडिंग सिस्टम याद रखना है। और बिडिंग में क्या क्या होता है, बिड्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिड्स लगाने के लिए आपको प्राइस बैंड देते हैं, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, कट ऑफ प्राइस, बुक रनर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो हायरिंग अंडरराइटर का कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है। इन्वेस्टर्स बिडिंग देते हैं, इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, उसके बाद आपकी शेयर का प्राइस डिसाइड होते हैं। बिडिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट। जो आपने प्राइस दिया है, शेयर होल्डर्स को जो प्राइस में शेयर चाहिए वो प्राइस वो देते हैं, और ज़्यादा जिसमें एप्लीकेशंस आते हैं वो आपका कट ऑफ प्राइस हो जाता है। अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट। अलॉटमेंट यानी क्या, मिलने के बाद एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद
आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाता है. इसके बाद फाइनल योर सेटलमेंट कैन बी डन. So this is end of your book building process. In this class we are already studied important concepts related with the public issue. पब्लिक इशू क्या है? अभी पब्लिक इशू के टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ. जब आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएंगे, दैट इज फाइनल फिक्स प्राइस मेथड एज वेल एज आपका बुक बिल्डिंग मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ यानी आपका क्या है FPO यानी फर्दर पब्लिक ऑफर्स. सो दिस कैन बी यू आर इजीली अंडरस्टैंड. कि यहाँ तक आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली. स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.